राजस्थान विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतरी हुई हैं, लेकिन इस सब के बीच सबकी नजरें हैं आधी आबादी पर, यानी कि महिलाओं पर। महिलाओं की हिस्सेदारी, दरअसल महिलाओं की भागीदारी ये तय करेगी कि ये चुनाव में जिसको महिलाओं का साथ मिला वो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। राजस्थान के चुनावी रण में राजनीतिक दलों ने टिकटों के बंटवारे में भले ही महिलाओं को उचित भागीदारी ना दी, लेकिन प्रबंधन में महिला मतदान कर्मियों की तादाद इस बार बेहतर है। मतदान से लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी के लिए महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। न्यूज 24 ने जब ट्रेनिंग स्थल का जायजा लिया तो वहां पुरुष मतदान कर्मियों से ज्यादा महिलाएं ही नजर आईं और सभी अपनी जिम्मेदारी को लेकर बेहद सजग दिखी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब मतदाता अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। उससे पहले मतदान होना है और मतदान के लिए यहाँ पर ईवीएम सभी सेंटर में भेजे जा रहे हैं। खास बात यह है कि राजस्थान में इस बार 26,90,000 से भी ज़्यादा मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और करीब 2,74,000 से भी ज़्यादा मतदान के लिए कर्मचारियों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। इसमें से 1,70,000 अलग से सुरक्षा कर्मी है और ख़ास बात है कि 1,300 से भी ज़्यादा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है। 199 सीटों के लिए राजस्थान में चुनाव होना है। हालांकि राजस्थान में कुल सीटों की संख्या 200 है, लेकिन एक कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण अब 199 सीटों पर चुनाव होगा। 26 लाख से भी ज़्यादा यदि मतदाता अपने मताधिकार का इस लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि तैयारियाँ कितनी है। यहाँ पर देखिए, ये ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन का कंट्रोल यूनिट है और बाकायदा चेक करके यहाँ से भेजा जा रहा है, प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। अपने आप को प्रिपेयर कर रही है क्योंकि मतदान कराना बहुत आसान काम भी नहीं होता, काफ़ी चुनौतियाँ होती है। चुनौतियाँ हैं, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, ट्रेनिंग लेके। मैम, आप भी एकदम तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार हैं। कोई टेंशन घबराहट का इतना बड़ा महापर्व है, ये देखो छोटी चीज नहीं है। शुरू में जब ड्यूटी आई थी तब थोड़ा सा लगा था कि कैसे करवा पाएंगे, फर्स्ट टाइम है, लेकिन फिर जब 2 ट्रेनिंग ले ली, फिर यहाँ करके सब मिले तो लगा कि करवा लेंगे सब। चैलेंजिंग मानती है इसे अपने आप में? क्योंकि वोट तो नहीं सर, सब पढ़े लिखे हैं, सब वेल क्वालिफाइड हैं, सब अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये ड्यूटी पे लगे वो कर्मचारी, महिला कर्मचारी भी है, क्योंकि आधी आबादी को राजनीतिक दल साधने की कोशिश करी है, लेकिन यही आधी आबादी अब चुनाव की प्रक्रिया को भी संपन्न कराने के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महापर्व को सही तरीके से, बेहतर तरीके से, पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तरफ से तैयारियां भी चुनाव आयोग की तरफ से पूरी करवाई जा चुकी है। चुनाव आयोग ने युवाओं और दिव्यांगों के साथ महिलाओं के लिए भी अलग से आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं। मतदान कर्मियों को खास तरह से कई चरण में ट्रेनिंग दी गई है ताकि अगर ईवीएम में मतदान के दौरान कोई रुकावट आए तो वो खुद ही इसे दूर कर सके। लोकतंत्र के महापर्व में अब राजस्थान के मतदाताओं को अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना है। उससे पहले मतदान कर्मियों को पूरी तरह ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि मतदान केंद्र में किसी तरह की कुछ समस्या ना आए और जो वोटर्स लाइन में खड़े उन्हें परेशान ना हो। यहाँ पर इस तरह से आपको हर मतदान केंद्र में वीवीपैट और ये पूरा डिस्प्ले, आपको कंट्रोल यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पर चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को बताया जा रहा है, कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि किस तरह से वोटिंग होगा, क्या और किस तरह से वोटिंग होगी और मतदाताओं को क्या करना पड़ेगा। मतदाता को वोट डालना है, वो बैलेट यूनिट पर आएगा और बैलेट यूनिट पर वोट डालेगा और उसके डिस्प्ले के लिए, देखने के लिए इस पर स्क्रीन पर दिखाई देगा कि किसको दिया है उसने वोट। और आप जो यहाँ पर मतदान कर्मी आ रहे हैं, जैसे आप इनके पास आपका आए थे, कुछ समस्या है, पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं आपसे, तो इनको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन पर ही है। इनको ध्यान रखना है कि इनकी सीलिंग कैसे होगी, उसके बारे में इनको बताया जा रहा है। मॉक पोल कैसे करना, सुबह कैसे स्टार्ट होगा, मॉक पोल सेटअप कैसे करना। कितना एक्साइटमेंट है और कितना टेंशन है? हाँ सर, दोनों ही बराबर है। दोनों ही सर बराबर है। कहीं भी थोड़ी सी चूक भी सर पूरा चुनाव प्रभावित करवा सकती है, तो सर पहले सजग अच्छे तरीके से करवाई, यही चाहते हैं सर। कुछ ऐसी भी जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ अगर मतदान केंद्र में कोई जरूरी है तो जरूर अधिकारी कौन होंगे जिनसे संपर्क किया जा सके? या सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। यदि प्रॉब्लम, सबसे पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट से ही कांटेक्ट करना है इनको, यदि प्रॉब्लम आती है तो।
ये देखिए, ये हैं चुनाव कर्मी जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में 5,26,09,000 से भी ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 2 लाख करीब 25,000 से भी ज़्यादा चुनाव कर्मी यहाँ पर हैं जिन्हें की ट्रेनिंग देकर भेजा जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर सस्ते गैस सिलेंडर से लेकर फ्री लैपटॉप और स्कूटी तक का वादा किया है। ऐसे में महिला वोटर्स की भागीदारी भी ज्यादा होने की संभावना है और महिला मतदान कर्मियों ने इस चुनौती को कबूल कर लिया है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।